इस वीडियो में हम 3 और क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये मशीन साइकिल, टी स्टेट और फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए, पर यहाँ पे मशीन साइकिल और टी स्टेट और इंस्ट्रक्शन साइकिल होने की वजह से मैंने ये क्वेश्चन इसी चैप्टर में रख दिया है। कोई नहीं, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो तुरंत अभी समझ में आ जाएगी, उतना कुछ हार्ड नहीं है। ओके, तो पहले देखते हैं मशीन साइकिल क्या होता है। ये जो पूरा सिर्फ ये 7 चीज़ें हैं ना, ये 7 मार्क्स में पूछी गई थी। विंटर 21 में सिर्फ डिफाइन करना था। मशीन साइकिल क्या है? तो मशीन साइकिल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जो आपको टाइम लगेगा वो होगा मशीन साइकिल। आपको नहीं, मशीन को जो टाइम लगेगा वो होगा मशीन साइकिल। ओके, और इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन फैच करना, मेमोरी रीड करना, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के अंदर राइट करना, ये सभी जो है ऑपरेशंस है। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इस तरह की मशीन साइकिल्स होती है, जिसके अंदर ऑप कोड फैच होता है, यानी ऑपरेशन कोड को फैच करना, मेमोरी के अंदर रीड करना, मेमोरी के अंदर डेटा राइट करना, सेम इनपुट आउटपुट के अंदर रीड और राइट करना। ये 5 मशीन साइकिल्स जो है 8085 के अंदर होती है, मशीन साइकिल्स। ओके, अब आते हैं टी स्टेट्स पर। टी स्टेट्स को अगर डिफाइन करें तो एक क्लॉक पीरियड के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होगा हमारा टी स्टेट, यानी एक क्लॉक पीरियड के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको हम कहेंगे टी स्टेट। ओके, इसमें भी सेम वही पॉइंट लिखा गया है कि एक क्लॉक पीरियड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको हम कहेंगे टी स्टेट। और हर एक मशीन साइकिल 3 से 6 टी स्टेट्स की बनी हुई होती है। ठीक है, हर एक मशीन साइकिल 3 से 6 टी स्टेट्स की बनी हुई होती है। अब देखते हैं जेसी, यानी जंप इफ कैरी, यानी जब आपकी फ्लैग रजिस्टर्स के अंदर कैरी वाली बीट अगर 1 होती है तो फिर आपको ये जेसी वाले इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके आप किसी पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जंप कर सकते हो। ठीक है, ये जो जेसी है वो कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है, इसको हम कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। इसको लिखने का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि जेसी और जिस एड्रेस पे आपको जंप होना है, जैसे कि 2000 एच, तो फिर वो लिखते हैं ना, तो फिर आप सीधा वहाँ पे जंप हो जाओगे। और यहाँ पे आपकी कैरी फ्लैग 1 होनी चाहिए, तब आप दिए गए गिवन एड्रेस के ऊपर जंप कर सकते हो। यूज्ड आफ्टर ऑपरेशन दैट जनरेट अ कैरी, ये कब यूज़ होता है? जब कोई ऑपरेशन कैरी जनरेट करता है उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है सीएमपी कंपेयर, कंपेयर्स द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर। यहाँ पे रजिस्टर और मेमोरी का जो भी कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर से कंपेयर किया जाता है। इसका फॉर्मेट है कम सी एम पी बी, यानी बी जो है वो रजिस्टर है, और सी एम पी एम में एम जो है वो मेमोरी है। ओके, इट डज सब्सट्रैक्शन इंटरनली बट रिजल्ट इज नॉट स्टोप। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए वो ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है इंटरनली और उसका रिजल्ट स्टोर नहीं करता है। और फ्लैग्स को अपडेट करता है, स्पेशली अगर ज़ीरो और कैरी का फ्लैग हो तो उन्हें पहले अपडेट करता है। फिर आता है रिटर्न का इंस्ट्रक्शन, आर ई टी। तो ये कब यूज़ होता है? जब आप सब रूटीन का ज़्यादा यूज़ करते हो तब। सब रूटीन के अंदर आपको रिटर्न वाले इंस्ट्रक्शन ज़्यादा यूज़ होते हुए दिखेंगे। ओके, और इसको लिखने का तरीका बस आर ई टी लिखना, सीधा आप वही यूज़ कर सकते हो। और ये क्या करता है, स्टैक का जो भी टॉप एलिमेंट है उसका एड्रेस टेक करेगा और यूजिंग एस पी जंप बैक्स टू द दैट एड्रेस, और वही एड्रेस का यूज़ करके वही एड्रेस के ऊपर वापस जंप करेगा। ओके, ये था रिटर्न एस बी बी, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो। तो इसके अंदर एक रजिस्टर, सब्ट्रैक्ट अ रजिस्टर और मेमोरी एंड कैरी फ्लैग फ्रॉम एन एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे रजिस्टर के अंदर या फिर मेमोरी के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और इसके अंदर कैरी फ्लैग का भी यूज़ बोरो के लिए किया जाता है। ठीक है, बोरो का ही यूज़ कैरी फ्लैग के लिए किया जा रहा है, बोरो करने के लिए एक्यूमुलेटर से। ओके, और इसको लिखने का तरीका है एस बी बी सी, सी जो है वो रजिस्टर है, एम यानी मेमोरी है। ओके, और ये आपको मल्टी बाइट सब्ट्रैक्शन के अंदर यूज़ होता हुआ मिलेगा। एस टी सी यानी सेट कैरी, कैरी आप सेट कर सकते हो टू द 1, और लिखने का तरीका एस टी सी, सिर्फ एस टी सी लिख रहा है। ओके, और ये कब यूज़फुल होगा? जब आपको कोई ऑपरेशन मैन्युअली
परफॉर्म करना हो उससे पहले। ओके, अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल और मशीन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। और ये इंस्ट्रक्शन साइकिल एक से ज़्यादा मशीन साइकिल कंटेन करता है। और इंस्ट्रक्शन साइकिल के फेज़ या फिर कह लो पार्ट्स क्या क्या है। पहला तो फैचिंग, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से फैच करना। डिकोडिंग, जो भी ऑपरेशन है उसको डिकोड करना, आइडेंटिफाई करना। एग्जीक्यूट, ऑपरेशन यानी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना या फिर परफॉर्म करना। स्टोर इफ़ नीडेड, अगर सेव करने की स्टोर करने की ज़रूरत हो तभी स्टोर करना। रिज़ल्ट को सेव करना और फिर जो भी उसके रिलेटेड फ्लैग्स के अंदर चेंजेस है वो अपडेट करना। अब मशीन साइकिल के अंदर फेजेस देखें तो मशीन साइकिल में आएगा ऑपकोड फैच। इसमें क्या था, सिर्फ फैच, और इसके अंदर आएगा ऑपकोड फैच। यानी मेमोरी में से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसको पहले फैच करना। फिर चेक करना कि क्या वो मेमोरी के रिलेटेड है या फिर इनपुट आउटपुट के रिलेटेड है, और अगर मेमोरी के अंदर है तो फिर कौन सा वो ऑपरेशन है, रीड का या राइट का। सेम इनपुट आउटपुट में भी रीड का है या राइट का। ओके, तो मेमोरी रीड में से डेटा मेमोरी के अंदर रीड किया जाएगा, और मेमोरी राइट से मेमोरी के अंदर डेटा राइट किया जाएगा। इनपुट आउटपुट रीड से इनपुट पोर्ट के थ्रू रीड किया जाएगा, और राइट के अंदर आउटपुट पोर्ट के थ्रू डेटा राइट किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं एक्सप्लेन द डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डेटा एंड एड्रेस बस ऑफ 8085। ठीक है, हमने एएलई के अंदर ये पूरा पॉइंट पढ़ा था, और कुछ कुछ पॉइंट जो है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रह गए हैं। कैन यू प्रोवाइड अ डायग्राम इलिस्ट्रेटिंग द डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले देखते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, यहाँ पे हमने पिन्स देखी थी AD0 से AD7, जो दोनों एड्रेस के लिए यूज़ होती है, यानी दोनों के लिए यूज़ होती है, एड्रेस और डेटा दोनों के लिए, है ना। और ये जो लाइंस होती है वो आपस में मल्टीप्लेक्स होती है। मल्टीप्लेक्स क्यों होती है, ताकि पिन पिन का जो काउंट है उसको रिड्यूस कर सके। पर यहाँ पे हम एड्रेस और डेटा को सेम टाइम पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें इन्हें सेपरेट करना होगा, यानी डीमल्टीप्लेक्स करना होगा। व्हेन एड्रेस एंड डेटा आर प्रेजेंट, तो जब पहली साइकिल परफॉर्म होगी मशीन साइकिल की तब उसमें से एड्रेस कैरी किया जाएगा, सेकंड साइकिल के अंदर डेटा कैरी किया जाएगा। और मल्टीप्लेक्स डीमल्टीप्लेक्स कैसे करना है, तो इसमें भी सेम एएलई एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल का यूज़ करना होगा, और लैच का यूज़ करना होगा एस्कोर LS 373 इंटीग्रेटेड सर्किट का। ओके, और डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे वर्क करेगा, जब एएलई हाई होगा तब AD0 AD7 वाली लाइन डेटा कैरी करेगी, सॉरी एड्रेस कैरी करेगी A0 से A7 का, और लैच कैप्चर एंड स्टोर दिस एड्रेस। लैच क्या करेगा, एड्रेस को कैप्चर और स्टोर करेगा। ठीक है, मैंने ये पॉइंट बताना भूल गया था कि डेटा आप तभी कैरी कर पाओगे जब एएलई लो हो। ठीक है, AD0 से AD7 नाउ कैरी द डेटा डेटा D0 टू D7। एएलई जब लो होगा तब आपका डेटा कैरी किया जाएगा, और लैच यही डेटा को होल्ड करेगा, होल्ड्स द प्रीवियस एड्रेस सेपरेटली। और यहाँ पे जो इसने एड्रेस स्टोर किया था उसको सेपरेट पार्ट के अंदर स्टोर करेगा। यहाँ पे आएगा आपका एड्रेस और यहाँ पे आएगा आपका डेटा। ओके, इस तरह से ये एएलई का पॉइंट रहेगा। ठीक है, मैं ये पॉइंट बताना भूल गया था, एएलई का लो वाला। ओके, ये इसमें कवर हो गया। और डायग्राम हमने जो देखा था ऊपर सेम वही है, बस यहाँ पे पूरा लाइन बाय लाइन पूरा ड्रॉ करके रखा है। ऊपर हमने देखा था बस एक लाइन ड्रॉ की थी, उसके अंदर A8 से 15 ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे पूरी वो एक लाइन ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, और यहाँ से एएलई की एक लाइन निकल रही थी जो लैच के अंदर जा रही थी, वो लैच ये था 74LS373। और फिर यहाँ से हमारा A0 से A7 था, और यहाँ पर से डायरेक्ट AD0 AD7 की लाइन से एक D0 D7 की लाइन निकल रही थी, वो ये रही। एएलई जब हाई होगा यानी 1 होगा तब एड्रेस बस ये एक्टिवेट होगा, अगर 0 होगा तो डेटा बस एक्टिवेट होगा। ओके, और की पॉइंट की बात की जाए तो AD0 AD7 लाइन्स कैरी द एड्रेस इन T1 स्टेट एंड डेटा इन T2 T3। ठीक है, ये वही पॉइंट है कि पहली साइकिल में एड्रेस, दूसरी साइकिल में डेटा। और एएलई पल्स is used to signal when address is available। ओके, ये पॉइंट रखना कुछ काम का नहीं है।
लैच का यूज़ करके हम मल्टीप्लेक्स लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे और इस टेक्निक को हम कहेंगे डीमल्टीप्लेक्सिंग। ओके, तो ये था हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन। ठीक है, हमने कितने 4 क्वेश्चन देख लिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग।